ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, पर अनेक लोग पूरे भारत में हैं। और केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूँ, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है, और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं। हम कभी ऐसे मिले नहीं इस भाव से, हमारा कभी मिलना नहीं हुआ, और इस विषय पर उनका निज मत हो हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने। नहीं, मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं, आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आई है। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता में जो सवाल पूछना चाहते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है, तो मुझे क्या दिक्कत है। और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्ल वंशीय सरयूपारी ब्राह्मण है। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी, टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है। क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये शोहरत नई नहीं। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान है, क्योंकि हमारे हनुमान है। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। और वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। लेकिन एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जनता के इल्जामात और सवाल आपका एक और